मुल्क में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 11,469 मरीज इस वबा से शिफायाब हो गए हैं। एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब मरीजों की सेहतयाबी भी तेजी से जारी है और अब इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर से। जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के डेप्टी सेक्रेटरी इत्तलात साबिक MPA जमीयत खलीलुर रहमान दुम्मर ने कोयटा ज़ियारत संजावी के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स इलाकों में मुख्तलिफ शख्सियात के इंतकाल पर अपनी पार्टी के ज़िली तहसील ओहदेदारान उलमा कराम के साथ उनके घरों में जाकर फातेहानी की। मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की और इस्तदा की कि अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र और जमील अता करे। साबिक MPA खलीलुर रहमान दुम्मर ने इस मौका पर कहा कि मरहूमीन अच्छे इखलाक के मालिक और नेक लोग थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद यूसुफ नासिर से। संजावी पुलिस थाने की नई इमारत जो लाखों करोड़ों की लागत से कई साल पहले बन रहा है, जिस पर तकरीबन 70 से 80% जाम भी मुकम्मल हुआ था, फिर न जाने क्या हुआ कि इसके नए ज़ेरे तमीर पुलिस थाने पर अचानक काम रोका गया। कई बरस गुजरने के बावजूद इस इमारत पर काम दोबारा शुरू नहीं हुआ। देखभाल होने और बारिशों से ये अब आहिस्ता आहिस्ता खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गया है। मौजूदा थाना जो कि शहर के अंदर है, कमरे इंतहाई कम होने की वजह से पुलिस के जवान 3 से 4 या 2 से 3 एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर IG DIG आए और इस पर फौरी एक्शन लें। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये संजावी पुलिस के लिए, संजावी थाने के लिए नई इमारत बन रही थी, जो आज से कई साल पहले इस इमारत पर इंतहाई तेज़ी से काम शुरू भी हुआ। 70 से 80% काम इस पर मुकम्मल हुआ, फिर न जाने क्या हुआ कि इस पर काम रुक गया। कई बरस गुजरने के बावजूद इस संजावी पुलिस थाने पर दोबारा काम शुरू ना हो सका। बारिशों और देखभाल ना होने की वजह से इस इमारत की हालत अब इंतहाई खस्ता हाल बल्कि ऐसा ऐसा खंडरात में तब्दील हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा थाना संजावी जो कि शहर के अंदर है, इसमें पुलिस के रहाइश के लिए कमरे इंतहाई कम हैं, बल्कि एक कमरे में 3 से 4 या 2 से 3 एहलकारान पुलिस इंतहाई तंगदस्ती में रहने पर मजबूर है। नया थाना जो बन रहा था लाखों करोड़ों की लागत से, वो रकम अब ऐसा ऐसा ज़ाया हो रही है। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, IG पुलिस, DIG पुलिस और ख़ासकर इस हल्के से मुंतखब नुमाइंदे सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर को चाहिए कि वो इस पुलिस थाने के इमारत के न बनने का सख्ती से नोटिस लेकर पूरी तौर पर तहकीकात कराए और इस संजावी पुलिस थाने को मुकम्मल कराए, ताकि संजावी पुलिस थाना बाज़ार से शिफ्ट होकर इस थाने में आ जाए। यहाँ संजावी पुलिस एहलकारान के लिए रहाइश के कमरे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये खुली जगह भी है। मोहम्मद यूसुफ नासिर, 18 न्यूज़, संजावी। चमन में पाक अफगान सरहदी तिजारत और दो तरफा पैदल आमदरफ्त की बंदिश के खिलाफ ऑल पार्टीज ताजर इत्तेहाद का धरना 31वें रोज में दाखिल हो गया। धरने के बायस बाबे दोस्ती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा ट्रेड भी मुअत्तल है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाने वाली अहम बैनुल-अक़वामी तिजारती गुज़रगाह को 9 रोज से बंद किया हुआ है, जिसके बायस पाक अफगान दो तरफा ट्रेड मुअत्तल और कस्टम क्लियरिंग भी बंद है। अगर यही सूरत हाल रही तो चमन के लोग नकल मकानी पर मजबूर होंगे। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर चमन पाक अफगान बॉर्डर पैदल आमदरफ्त और मुकामी तिजारत के लिए बहाल ना किया गया तो एहतजाज और धरना जारी रहेगा। इसमें मजीद सख्ती लाई जाएगी। आज बिल्कुल चमन में पाक अफगान सरहदी तिजारत और दो तरफा पैदल आमदरफ्त की बंदिश के खिलाफ ऑल पार्टीज ताजर इत्तेहाद का धरना 31वें रोज में दाखिल हो गया।
धरने के बाद बाब दोस्ती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा ट्रेड भी मुअत्तल। मुआज़रीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाने वाली अहम बैन अक़वामी तजारती गुज़रगाह को 9 रोज़ से बंद किया हुआ है, जिसके बाद पाक अफगान दो तरफा ट्रेड मुअत्तल और कस्टम क्लियरिंग भी बंद। एहतजाज और धरने के बाद बाब दोस्ती पर सैकड़ों माल बरबदारी ट्रक और कंटेनर्स फंस गए। धरना मुजाहिरीन में शामिल 8 पार्टी ताजर इजार ने मुतालबा किया कि बाब दोस्ती को 2 मार्च की पोजीशन पर रिवायती ट्रेड और दो तरफा पैदल आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए। मुतालबा तस्लीम होने तक धरना जारी और पाक अफगान बॉर्डर बंद रहेगा। इनका कहना था कि बाब दोस्ती से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नज़र इस ऑफिस के तहत रिवायती तजारत बहाल की जाए। अकाम का कहना है कि मुजाहिरीन के मुतालबा से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत को आगाह किया है। मुजाहिरीन ने बताया कि चमन और बलूचिस्तान की बासियों के लिए बॉर्डर के अलावा कोई और मुतबादिल रोजगार नहीं है। लाखों लोग चमन बॉर्डर पर तजारत करते हैं। बॉर्डर बंदिश से लाखों लोग बेरोजगार होने के बाद डकैती चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो चमन के लोग नकल मुकानी पर मजबूर होंगे। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर चमन पाक अफगान बॉर्डर पैदल आमदरफ्त और मुकामी तजारत के लिए बहाल न किया गया तो एहतजाज और धरना जारी रहेगा और इसमें मज़ीद सख्ती लाई जाएगी। जी खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीक से। बसीरपुर में SHO अरसलान आजम जोया की पर वक्त कार्रवाई। 7 साला बच्ची से ज्यादती करने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज़ मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की ज़ेर क़यादत विहाड़ी पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। तफसीलात के मुताबिक बैन-अल-ज़लई नकबज़नी गैंग के 2 अहम परिंदों तनवीर और रमज़ान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फ़ोन, सोना और नकदी पर मुश्तमिल 24,64,000 रुपये ज़ायद मालियत माल मसरूका बरामद कर लिया। चक नंबर 63 WB के रिहायशी गवर्नमेंट टीचर के घर से मुस्तहिक अफराद में ज़कात की तकसीम के लिए मौजूद कैश की वारदात भी की थी, जो कि पुलिस थाना सदर विहाड़ी ने ट्रेस करके 22 लाख कैश मुद्दई के हवाले कर दिया। DSFT सर्कल खालिद जावेद ने कहा कि जराइम पेशा अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज़ मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती की वारदातों में मज़ाहमत पर खाद वेयर हाउस के मालिक समेत 2 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी। डाकू 23 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने असलहे के बट मारकर इसे शदीद जख्मी कर दिया। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने उन्हें जख्मी किया। थाना सदर की हदूद में B261 EB के करीब नाका लगाकर लूट मार करने वाले डाकुओं ने मज़ाहमत पर साबिर नामी राहगीर को जख्मी कर दिया, जबकि थाना साहुका के इलाके 301 EB के करीब डाकुओं ने 2 राहगीरों से उनकी मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन छीन लिए। वारदातों की इत्तला पुलिस को कर दी गई है। फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। तहरीक इंसाफ शुमाली बलोचिस्तान रीजन के सदर हाजी नवाब खान दुम्मड़ ने 18 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी जमात है, मगर अफसोस के सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला जाम कमाल ने तहरीक इंसाफ के MPAs को उनके हलकों को नज़रअंदाज किया हुआ है। बजट में तहरीक इंसाफ के MPAs और उनके हलकों को दीगर वज़रा MPAs की मुनासबत इंतहाई कम फंड्स और मंसूबे दिए गए हैं, जिससे हमारे MPAs के इलाके लोगों में शदीद गम व गुस्सा एहसास महरूमी पाई जाती है। वज़ीर आला जाम कमाल खान फ़र्क कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के MPAs को नज़रअंदाज और उनके हलकों में तरक्याती काम और मंसूबे शुरू नहीं कर रहा, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुन वज़ीर आला जाम कमाल से सख्त मायूस हैं और चाहते हैं कि इन हाउस तब्दीली हो।
खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में नवाही इलाका थाना लुड्डन की हदूद में एक और हवा की बेटी को गैरत के नाम पर चचा और चचाजाद भाइयों ने करंट लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मकतूला के वालिद का वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मकतूला के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान मुबैना तौर पर पुलिस के साथ मुकमकाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुतासिरा वालिद ने वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को करार वाकई सजा देते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक से अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी गुंडा अनासिर के हाथों कत्ल। हमलावरों ने मेडिकल ऑफिसर हुजरा शाह मुकीम समेत 3 अफराद शदीद जख्मी कर दिए। मकतूल के अजीज मुकामी मेडिकल ऑफिसर नुमान मेहर, साबिक काउंसलर इरफान मेहर और बदर नदीम मेहर शदीद जख्मी हो गए। अवाम ने कातिलों जफर इकबाल, मोहम्मद अहमद और शेर दिल को पकड़कर हवाले पुलिस कर दिया। 2 मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गए। हुजरा शाह मुकीम पुलिस की मुकदमा दर्ज नाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस थाना A डिवीजन की शानदार कारकर्दगी। शहर और गिरदोनवाह में वारदातें करने वाला उवैस गुज्जर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं ने कत्ल वाली वारदात से पहले भी वारदात की थी। डाकुओं की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान हैं। डाकुओं की शिनाख्त अवैस, हसन, खिजर हयात, मोहम्मद उमेर अली और अली शाह के नामों से हुई हैं। पुलिस थाना A डिवीजन ने SHO मलिक तारिक जावेद अवान की सरबराही में दिन रात मेहनत के बाद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश डाकुओं ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया। DPO उमर सईद मलिक ने मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार किया। दूसरी जानिब 6 रुकनी डकैत गैंग की गिरफ्तारी के बाद वकला कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने सुख का सांस लिया। पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। डकैत गैंग को गिरफ्तार करने पर DPO उमर सईद मलिक की जानिब से पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया। खबर शामिल करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला ईद उल अज़हा पर शहर में 2 बकर मंडियां लगाई जाएंगी। एक मंडी हस्बे साबिक कबूला रोड पर और दूसरी मंडी बुरेवाला रोड पर लगाई जाएगी। बताया जाता है कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक कोरोना के बायस हिफाजती इक़दामात के तौर पर इस साल ईद उल अज़हा पर 2 मंडियां लगाई जाएंगी ताकि लोगों का रश कम से कम हो सके। मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। चीफ ऑफिसर नवीद सैलानी, इस मौका पर ऑफिस सुप्रिटेंडेंट बल्दिया शेख इमरान मजहर, टैक्स इंस्पेक्टर सैयद कासिम शाह और दीगर अमला समेत पुलिस भी हमरा थी। डक्की मोहम्मद अली जरकून के मुताबिक टेली हेल्थ के लिए तमाम जरूरी सामान मुहैया करके काम सेट और ISP से मुंसलिक कर दिया गया। MOL, HVs और MTS को एक रोज तरबियत देकर सेहत की खिदमात शुरू कर दिए गए हैं। अवाम भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। DSM PPHI मोहिबिला काकर तफसीलात के मुताबिक BHU नासिराबाद दक्की में टेली हेल्थ सेंटर को तमाम ज़रूरी आलात मुहैया कर दिए गए हैं और एक MOL 4 LHOs और 2 MTS को ट्रेनिंग दी गई है। इस मौका पर DSP PPHI मोहिबिला काकर ने कहा है कि दक्की के अवाम टेली हेल्थ सेंटर से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें और माहिर डॉक्टर्स के मशवरे से ऑनलाइन इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि PPHI अवाम को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए
ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BHU ناصر آباد میں ٹیلی ہیلتھ کے لیے LH وزیر اور دیگر سٹاف تعینات کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی ہیلتھ عوام کو طبی سہولیات، علاج معالجے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ابرار حسین، بیورو چیف اٹک سٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی کی ضلع بھر کے SDPO، SHOs، چوکی انچارج اور ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹس کے تمام کرائم میٹنگ میں تھانہ جات کے کرائم بالخصوص سنگین مقدمات، قتل، ڈکیتی اور اس کے علاوہ چوری، راہزنی وغیرہ کو میرٹ پر ریسکیو کرنے اور ملزمان کی گرفتاری اور مجرمان اور اشتہاریوں کی ریکارڈ کا الگ الگ جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر DPO اٹک سید خالد حمدانی کا کہنا ہے کہ اٹک پولیس کسی بھی شرپسند عناصر کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نمائندہ ابرار حسین، بیورو چیف اٹک سٹی، تحصیل جنڈ کھنڈا گاؤں کے قریب ڈیم میں جوان ڈوب کر جاں بحق۔ 24 سالہ المر خان ولد اکبر خان ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1112 کی غوطہ خور ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکار نے انتہائی قلیل وقت میں جوان کی لاش کو نکال لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف پنجاب 18 نیوز ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق عارف اعلیٰ محلہ انصاری چوک میں محکمہ لائف اسٹاک میونسپل کمیٹی کی مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 من سے زائد کو مضر صحت گوشت برآمد کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل عارف اعلیٰ محکمہ لائف اسٹاک کے ڈاکٹر علی عمار اور انکروچمنٹ انسپکٹر حسنین اعجاز نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے ایک اطلاع پر چھاپہ مار کر 3 من سے زائد مضر صحت گوشت قبضہ میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست تھانہ سٹی عارف اعلیٰ کو بھجوا دی۔ مضر صحت عارف اعلیٰ شہر بھر میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیرپور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے۔ صدر مرکزی انجمن تاجران بصیرپور محمد امجد بشیر سلمی، صدر عوامی فلاحی سوسائٹی بصیرپور حاجی محمد اکرم ہاشمی، حاجی سلیم ہاشمی، ملک حق نواز یاسین مجاہد، صدر عوامی پریس کلب بصیرپور مختار احمد بٹو نے جمال کوٹ جا کر سابق وفاقی وزیر میاں محمد یاسین بٹو کے بیٹے میاں طارق یاسین بٹو کی وفات پر میاں محمد معین خان بٹو MNA میاں نور الامین ناصر بٹو MPA کے ساتھ فاتحہ خوانی کی اور اظہار افسوس کیا۔